बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिबिल्ड नेशन के साथ मैं हूं काजी नोमान मुजाहिद और आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि आज दो बहुत ही अहम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आज हमारा जो टॉपिक है लीडिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज के प्रोग्राम में जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इस हवाले से हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं इंडस्ट्री में और ना सिर्फ ये कि इंडिविजुअली बल्कि दोनों माशाल्लाह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं और बड़ी बड़ी टीम्स को लीड करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं फहद अहमद साहब जो कि हेड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है एवेंजर सॉल्यूशंस में। मैं उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम फहद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इनके साथ साथ मेरे प्रोग्राम में आज मेहमान हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन साहब जो कि डिलीवरी मैनेजर्स हैं टेनपोल्स प्राइवेट लिमिटेड के। उनको भी मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम फहद। अस्सलाम वालेकुम नुमान। मेरी खुशकिस्मती है कि आज के दोनों मेहमान जो है मेरे एक्स कोलीग्स रहे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो मेरा इनसे ताल्लुक रहा है। तो बगैर किसी तात्तुल के मैं पहले जुबैर साहब की तरफ चलूंगा कि जुबैर साहब जो आज का टॉपिक है हमारा लीडिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके हवाले से जरा चीज़ों को हाईलाइट करें। लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं और लाइफ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है और कभी कभी हम ट्रांसफॉर्मेशन अपनी ज़िंदगियों में ला रहे होते हैं और कभी कभी जो है हम फोर्स हो जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ऐसा ही कुछ इस वक्त हमारे साथ हो रहा है कि हम एक ऐसे टाइम के अंदर हैं कि जो कि पहले इसकी कोई मिसाल नहीं है हमारी लाइफ में एटलीस्ट, क्योंकि इससे पहले जब इतना बड़ा पेंडेमिक आया था तो 100 साल पहले का था, तो हमें सब लोग 100 साल का नहीं है, तो किसी ने वो टाइम नहीं देखा था। तो इस वक्त जो हमारे लाइफ में चेंज आ रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैं हमेशा से लोगों को एक बात ही कहता रहता हूँ कि अगर हमने लाइफ में इन ट्रांसफॉर्मेशन से, इन एक्सपीरियंसेस से सीखना है तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जब आप जिस सिचुएशन में जाएं तो आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करें, उस इंफॉर्मेशन से और उस सिचुएशन से को अंडरस्टैंड करके उसमें बेस्ट ऑप्शंस तलाश करने की कोशिश करें, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को भी गेन करते हैं। अच्छा, कमिंग टू द टॉपिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन पाकिस्तान, ऑब्वियसली ये बहुत बड़े एक स्कोप की हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान लेवल के ऊपर हम क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएँ। एंड आई अंडरस्टैंड कि आप सब इस बात को समझते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं एट द पाकिस्तान लेवल और एनी कंट्री लेवल और इवन एट द प्रोविंस लेवल, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किसी एक इंडिविजुअल की को लेके चलना, ड्राइव करना और या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी नहीं है। इसके अंदर आपके तमाम सेक्टर्स और तमाम इंडिविजुअल्स जो अपने एरिया कनेक्टेड हैं उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो जो लोग बिजनेसेस रन कर रहे हैं तो वो अपने बिजनेसेस को जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इन दी एंड वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो उसके रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर हो रही है। और इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर जो लोग उन कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बनेंगे। तो इसलिए आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम उन फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि जिससे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम ड्राइव कर रहे होते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में और इन दी एंड ऑब्वियसली अपने मुल्क के लिए और लार्जर लेवल पे। पास अब जनाब आपकी वैल्यू इसमें, आप इसमें क्या अपनी राय ऐड करेंगे? अच्छा, मैं जैसे कि जुबैर ने बताया है, बिल्कुल ऑब्वियसली ये सारी बातें जो जुबैर ने बताया मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये कि जो एक चीज़ हमने आज समझ लेनी है कि ये तमाम सिचुएशन के अंदर हम सब के सब एक फोर्स्ड डिजिटल रेवोल्यूशन जी रहे हैं, क्योंकि हम सबकी फिजिकल मूवमेंट जो है वो लिमिटेड हो गई हैं, दफातर में जा नहीं सकते हैं, घर से काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हम पहले भी यूज़ करते थे लेकिन आज वो होलिस्टिकली 360 डिग्रीज में इस्तेमाल हो रही है। चाहे आपको दूध दही अंडे लेके आने हो या ऑफिस का काम करना हो और अपनी फाइल्स को मर्ज करना हो या लेट सपोज अपनी रिपोर्ट भेजनी हो या टीम के साथ बात करनी हो या कॉन्फ्रेंस कॉल करनी हो, तो एवरीथिंग इज बीइंग डन यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड देयर इज अ कंप्लीट माइंड शिफ्ट
where people who have been thinking कि यार physical presence के बगैर काम नहीं हो सकता जब तक बंदा मेरे सामने नहीं होगा, आज वो भी मजबूर हैं उस चीज को फॉलो करने के लिए, बिकॉज दैट्स व्हाट हर किसी ने अपना ऑपरेशन तो साइकिल तो चलाना है, वो रह नहीं सकते। अगर तो जो चीज अगर हम आज उसी माइंडसेट के साथ रहेंगे तो 2-3-4 दिन में 4 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि whether you are doing any or e-commerce or organizational culture transformation या जो retail साइड में है या जो FMCG साइड में, now everybody is trying to capitalize, नहीं पहले तो कैप्चर करने के लिए कि जो करंट सिचुएशन आई है उसके बाद तब्दीली क्या आई और मैं खुद को अपने साथ किस लिहाज कितना फिट कर सकता हूँ। पहले तो ये था ना कि भाई आप अपने लिहाज से टूल यूज करते हैं, अपनी टीम के लिहाज से, अगर बाहर के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो उसने बता दिया माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज करूंगा तो आप भी माइक्रोसॉफ्ट टीम इस्तेमाल करने लगते हैं, वरना हम सब स्काइप पे बात कर रहे हैं। एग्जांपल देखो, नाउ एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू गेट इनटू दैट साइकिल कि यार मैं किस तरीके से इस पूरे ओवरऑल कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बन सकता। सेकेंड जो चीज है वो ये कि चूंकि अब ये ऑप्शन नहीं है ना, अगर मैंने ये चीज अडॉप्ट नहीं की तो मैं पीछे रह जाऊंगा। पहले तो विल थी कि नहीं ऐसे ही करना है। आप भी माशाल्लाह यू बोथ आर वेरी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, यू हैव बीन माय कॉलीग इन प्रीवियस, हमने साथ में काम भी किया है एंड यू आर रनिंग योर ओन शो माशाल्लाह से, सो यू एग्जैक्टली नो कि जो बिहेवियरल शिफ्ट आया है उसके बाद टेक्नोलॉजी की जो कीमत है ना वो डबल हो गई। कन्वीनियंस के बाद अब सर्वाइवल मोड आ गया कि अगर मैंने वो चीज अडॉप्ट नहीं की, मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो मैं एक्सटिंक्ट हो जाऊं। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1 एंड द सेकंड थिंग इज कि दिस वी हैव टू इंश्योर कि हम इस तमाम कैफियत में जो नए बिहेवियर्स कंज्यूमर के अडॉप्ट हो रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं उनको फिलहाल वक्ती तौर पे उनको कैप्चर करके उनके लिहाज से मार्केट को या अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। हो सकता है जब ये चीजें ठीक हो जाएं, हम लोग वापस अपने रूटीन में आ जाएं, तो वी विल गो बैक टू आवर ओरिजिनल हैबिट्स, राइट। सो वही आपको चीजें नजर आएंगी, तो मे बी आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा बात में, क्योंकि हम इंशाल्लाह शो में बाद में बात करेंगे, लेकिन दिस इज माय 2 सेंट्स ऑन योर क्वेश्चन। अच्छा जुबैर साहब, जैसा कि हमने देखा कि दुनिया में जो है वो दुनिया में पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी कुछ इस तरह की सिचुएशन में काम कर रहे हैं। कुछ एक थोड़ा बहुत कल्चर कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज में तो पहले था, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि इसको जो हमने अडॉप्ट किया है तो हमने इसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में किया है या कहीं लूपहोल्स में एक चेंज आया, अचानक से आया, मेंटली हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे? स्किल वाइज मैं कह सकता हूँ कि हमने एक लेवल तक, स्पेशली जो हमारे प्रोफेशनल उस लेवल पे तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे, लेकिन डू यू रियली थिंक कि उनको कुछ सिस्टम को जब अडॉप्ट किया गया तो इज इट पहले थोड़ा सा मैं नुमान ये बता दूं कि हमारे पास इस्तफाद ने एक चीज़ यहाँ पर रेस की है कि ट्रांसफॉर्मेशन की जब आप बात करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन को जब आप देख रहे हैं तो उसका ड्राइवर क्या है ना। हमारे पास जो है ना वो बेसिकली हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये जो ड्राइवर्स है ना वो एक्सटर्नल होते हैं, तो फिर हम कुछ करना शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 9/11 के बाद जब आपकी आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो सिचुएशन पैदा हुई थी और उसके बाद हमारे पास लोकल इंडस्ट्री पे लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे और फिर लोकल इंडस्ट्री में बूम आया और फिर एक टाइम था कि अच्छी खासी लोकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम हो रहा था, सॉफ्टवेयर कंपनीज भी लोकल में ज़्यादा काम कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे आपका लोकल इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हुई या तो लोगों को यहाँ पर बिजनेस नहीं मिला, जिसमें से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज भी इनमें से शामिल थी। और उस दौर के अंदर से लेके अब तक बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं वो टोटली इन्हिसार कर रही, टोटली नहीं तो एटलीस्ट 70-80% इन्हिसार कर रही हैं। वो यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर उनका दरमदार है बिजनेस करने का। तो अगेन उनको जो था उस वक्त ये चैलेंज था कि उनको काम करना था। कोई भी यूज टू नहीं था उससे पहले किसी वर्चुअल टीम में काम करने का, लोगों के जहन में था नहीं कि किस तरह से काम होता है। और इनफैक्ट उस वक्त टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी,
स्काइप आया और उसके बाद और दूसरी चीज़ें जूम, तो ये सब अभी की चीज़ें हैं। तो लोगों ने उसको करके कल्चर डेवलप करना शुरू किया। लेकिन अच्छी बात ये है कि जिसको मैं अगेन पाकिस्तानी लोगों को इसके अंदर क्रेडिट देता हूँ, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को क्रेडिट देता हूँ कि लोगों ने बजाय इसके कि इन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज़ को जो उस वक्त उनको फेस हो रहे थे इंडस्ट्री के या ग्लोबल मार्केट के लेवल से, उन्होंने इसको हैंडीकैप होने की बजाय जो है उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला। और बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑलरेडी, जैसे आपने कहा कि रिमोटली काम कर रही हैं, और उनके ऊपर यही वजह है कि कोविड के आने के बाद उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन जो है ना, देखिए मैं हमेशा से ही कहूँगा कि टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन चाहे वो हमारे लेवल पर हो, चाहे वो कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पर या बिजनेसेस के लेवल पर हो, आप टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट करें जो आपके प्रोसेस में सबसे बेस्ट फिट होती है। आज साहब, आप इस बात से किस हद तक एग्री करेंगे? आप कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहेंगे या आप मतलब मैं कौन से फीचर्स हैं? तो मैं पहले पिछले सवाल में मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो पहले मैं ऐड कर लूँ, उसके बाद pretty much ज़ुबैर ने कवर कर ही लिया। एक तो चीज़ है जो हमारी बात थी, लेकिन अगर आपका कस्टमर इम्पैक्ट हुआ है तो उससे कस्टमर इम्पैक्ट हुआ है, तो ये चेन रिएक्शन, जब भी अगर वो इम्पैक्ट होगा तो आप भी इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें ना एक दूसरे इंटर रिलेटेड है, दोनों सवाल। तो आपके लिए ना वो रिएक्शन आएगा आपके लामवाला, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका कस्टमर है, उसका कस्टमर है, और अगर वो उससे भी आगे कस्टमर एक पाइपलाइन चल रही है तो वो भी इम्पैक्ट है। क्योंकि जो जिन्होंने बोला कि लोकल इंडस्ट्री अब लोकल है या ग्लोबल है, सारे के सारे जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में ही कोविड-19 का जो इशू चल रहा है। दूसरी बात है, हम लोग हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो बहुत तैयार थी जल्दी से। मैं प्राइमरीली अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि जस्ट बिफोर द लॉकडाउन वी वर इन अ स्टेट, हमारे डिपार्टमेंट्स रेडी थे, डेमो रन्स हो चुके थे, इवन हम एक क्लाइंट को भी वर्चुअल एनवायरनमेंट पे ला चुके थे। सही है, उसको पता है। तो वी वर सो मच रेडी कि हम एक हफ्ते के अपने क्लाइंट्स को इंटीमेट कर दिया था कि हम एक हफ्ते बाद हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो 24 मार्च से ही लॉकडाउन हो गया। तो मैंने आपको शुरू में बात बोली थी ना, क्योंकि वो सारी इंडस्ट्रीज जो कि मेंटली उस पैराडाइम का हिस्सा नहीं थी ना कि वर्चुअली काम होता है, उनको प्रॉब्लम आई। शुरू के 2 हफ्ते वो इस बात को कबूल ही नहीं कर रहे थे। हम मैसेज कौन ना ये सोचते रहे यार पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया, हमारे यहाँ नहीं आएगा, और यार ये तो बहुत फैलाया हुआ है, ऐसा नहीं है। जब वो आ गया तो अब डिनाइल स्टेट से निकल के इसमें आ गया कि हम कैसे करेंगे फियर स्टेट के अंदर, ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो 2 हफ्ते हमने उसमें खींच लिए कि ये हमारी पॉलिसी। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि व्हेन देयर इज एन एक्सट्रीम कंडीशन इट आस्क्स फॉर एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल जो पहले आपने कभी नहीं किया होता वो आपको आज करना है, ये उस चीज की बात। सेकंड जो अभी ज़ुबैर ने वाली बात बोली कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन की जो लीड करने की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप 1.5 साल का शिकार ना हो। आपके सवाल को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका कस्टमर चाहता है ना तो इट्स अ बेस्ट वे टू पार्टनर विद हिम और हर एज अ कंपनी, कि आप उसको साथ लेके चलें और उसको ये नहीं बोलेंगे भाई तुम ये बताएं यार तुम इनवॉइस की फिक्र नहीं करो, इस प्रॉब्लम में हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें अपग्रेड करके वहां ले आएंगे जहाँ पे तुम नॉट ओनली हमारे साथ चल सकोगे बल्कि दुनिया में भी इस कदम में लाके चल सकोगे। ये कॉन्फिडेंस दे देंगे ना उसको, तो वो कभी नहीं जाएगा आपके पास। नंबर 2 बात ये कि देखिए ये सारी बातें बिल्कुल नहीं की कि लीड करने वाला हो, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो अडेप्टेबिलिटी होती है, उसकी टाइम फ्रेम होती है। अब आप 3 महीने बाद बोलते हैं यार हमने भी वो 3 महीने इन्होंने सही बोला, खत्म हो चुकी होगी कंपनी, उस वक्त कुछ नहीं बचा होगा। तो ये तो आपके पास जितना आपका रिस्पॉन्स टाइम कम है ना। Again, when there is a crisis situation, mostly people try to react, जबकि वहाँ रिस्पॉन्स देने का टाइम होता है। तो वो उसके लिए थोड़ा तैयार हो जाए। सॉफ्टवेयर कंपनीज हो चाहे कोई कॉर्पोरेट कंपनीज हो, लेकिन आज दुनिया में काम चल रहा है, 30% कम हो गया है। मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, काम चल रहा है। एंड ज़ुबैर ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि एफिशिएंसी हैज गॉन अप बिकॉज डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपको बाहर नहीं जाना, घर में किसी ने बेल नहीं बजानी आपकी, या आपको घर वालों ने बोला यार बस जाके ये चीज तो ले आए, आपने गाड़ी निकाली और आप जा रहे हैं, फिर नाते यार नहीं तो जूम मीटिंग थी। These things are not happening anymore, so you have got full concentration, and the most important thing is there are always technology, there are always processes, there are always people, but क्विक काम ये है कि जब सिचुएशन है आप एक जल्दी से पायलट करें
उस पायलट को देखें, उसकी फाइंडिंग्स को देखें और अपने आप को चेंज करें, और अगर आपको कुछ बदलने की जरूरत है तो बदलें और आगे चलें। अच्छा जुबैर, इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि एक आइडिया मेरे जहन में पहले आया था और मैंने इस पर कोशिश भी की थी। एक चीज होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, उनको टेक्नोलॉजी के साथ मतलब उनको इंसाइट तो मिल जाती है। अगर हम ये मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी में अपडेटेड कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, सपोज ऐसा हो, तो मेन चीज ये होती है कि उनके पास प्रैक्टिकल काम करने के लिए कुछ नहीं होता। तो या इसके अलावा हम जो दूसरी चीज अभी जिक्र निकला कि अगर हम टीचर्स को आप जो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट CI की तरफ अगर हम लेके जाएं और हम ये कोशिश करें कि एक टाइम जो है वो इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल्स के साथ लगाएं, क्या ये चीज अगर मैं चूंकि इस वक्त IT इंडस्ट्री के हवाले से सबसे ज्यादा अपडेटेड है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सॉफ्टवेयर हाउस लेवल पे ऐसी बिल्डिंग है कि वो इस आइडिया को सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नमान, ऑलरेडी हो रहा है। मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ना सिर्फ कि उनको लोगों को जो है रिक्रूटमेंट हायर करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो ये किया जा सकता है। और उसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा आपकी इस बात से, जिसके अंदर मैं जो बात वाली बात थी कि यार इवॉल्व होने वाली ना, कि देखिए टीचर, अगेन मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी ये नहीं कह रहा कि टीचर गलत कर रहे हैं, ये अकेडमियाँ सही कर रही है, फला फला। देखिए वो उनको पता है कि लोगों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है। हमें पता है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। अब बजाय इसके कि मैं टीचर बनने की कोशिश करूं या वो जो है वो कोई प्रैक्टिशनर टीचर जो है वो प्रैक्टिशनर बनने की कोशिश करे, हम कोलैबोरेट क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, कोलैबोरेट करने के लिए थोड़ा सा माइंडसेट खोलने की जरूरत है। अभी आपके सामने एक एग्जांपल है, जैसे मैं अगेन एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक चैनल है, या आपने चैनल फॉर्म किया था, आप कहें यार इसके ऊपर मैं रोज आऊंगा, 1 घंटे का एक प्रोग्राम करूंगा, टाइम होगा, मैं खुद बोलूंगा, मैं खुद इनफ हूँ यार, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और मैं बोल के 1 घंटे जो है वो रोज बोल सकता हूँ एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या कहा, आपने कहा कि यार नहीं देखो, मेरी एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है और 2-4 लोगों को मैं ऑन बोर्ड लेकर आता हूँ, और फिर वहां से जो आइडियाज जनरेट होंगे वो आपकी डेवलपमेंट के लिए एक ओवरऑल आपके कॉस्ट को भी इफेक्ट करेंगे और वो सबके लिए भी एक बेनिफिशियल होंगे। तो सेम चीज जो है ना, वो एकेडमिया के अंदर आने की जरूरत है कि वो लोग जो चीज नहीं कर सक रहे हैं ना, उनको बाहर आना है, उनको ये कहें कि यार इंगेज करें। मतलब इट्स नॉट लाइक कि जो है ना सारी इंडस्ट्री वाले उनके पास जाएं, उनको रीच आउट करना। और ऐसा नहीं है, वो लोग भी कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के लोग आते हैं कि वो बताते हैं कि यार हम लोग जो है वो ये करना चाह रहे हैं, आप हमें गाइड करें, करिकुलम के अंदर वो करें। तो उसके लेवल पे चीज़ें हो रही हैं नुमान, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि वो छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में हो रही है। फॉर एग्जांपल, और थोड़ा सा चेंज रेजिस्टेंस अभी वहाँ पे बहुत है। फॉर एग्जांपल मैं आज किसी से बात कर रहा था कि उसने मुझे बताया, मैं अगेन किसी का नाम कोट नहीं करूँगा, कि यार पहले हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, फिर ये कह के कि लोगों के पास स्टूडेंट्स के पास फैसिलिटीज़ नहीं है और उसको रोक दिया गया। तो मैंने पूछा कि यार मेरी नॉलेज के मुताबिक तो कुछ अर्से पहले सबको फ्री लैपटॉप्स दिए गए थे। आई थिंक कि हम एक स्टेप पहले कर चुके थे। स्टूडेंट्स के पास पहले हमने पिछले साल लैपटॉप्स दे दिए, और इस साल अगर हमें जरूरत पड़ी थी तो बेहतरीन टाइम था उनके लैपटॉप्स यूटिलाइज करने। उनके कहता भाई सबके घर में नेट तो चल रहा है यार, इसको लैपटॉप को लो और आप क्लासेस लो। लेकिन वो पहला स्टेप ही सही से एक्सिक्यूट नहीं हुआ था, तो वो दूसरे स्टेप की बात ही, एफिशिएंसी की बात ही नहीं है। और अभी भी इसमें ये है जुबैर साहब के, देखें छोटा सा एक पॉइंट ऐड कर दूं कि जब लोगों से कहा गया कि यार आप एग्जाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, टालते रहे। अब एक वक्त ये आया था कि पता नहीं, फिर लोगों से जब पहले कहा जाता था कि आप सोचें कोई और इवेल्युएशन का तरीका हो, ये एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत पुराना हो गया, फसूदा हो गया, इसकी जगह नया लाएं, इसमें कोई अडॉप्शन। तो लोग कहते थे यार आप ये छोड़ दें, ये काम हम सही कर रहे हैं, बच्चे नहीं अडॉप्ट करेंगे, पेरेंट्स नहीं अडॉप्ट करेंगे, पानी। अब सब सोचने के लिए बैठ गए, क्योंकि कोविड ने सबको मजबूर कर दिया सोचने के लिए। अब सोल्यूशन भी निकल आएगा, आई बेट की सोल्यूशन निकल आएगा, और यही लोग हैं जो इस सोल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन शायद पहले इसलिए नहीं कर रहे थे कि विलिंगनेस नहीं। फहद, आप कंक्लूजन पॉइंट। बस मैं क्विकली सम अप कर दिया भाई, जुबैर ने बहुत अच्छी तरीके से। मेरे पास भी एक चीज है कि भाई ये तो इतनी बड़ी बड़ी कमेटीज बनाते हैं, और आप अगर
वही लोग बैठे हैं तो इनके पास न्यू माइंडसेट नहीं है, तब्दीली नहीं है। यू नीड टू ब्लेंड इन दैट टियर जहाँ पे आपके पास इंडस्ट्री से लोग नया खून हो और जो जिद्दत और इनोवेशन रखने की ख्वाहिश रखता हो, बस। अदरवाइज ड्राफ्ट का ड्राफ्ट बनता रहेगा और आज इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आप वहीं खड़े रहेंगे। मे बी अगर आप 2 साल बाद भी इस तरह का प्रोग्राम रन कर रहे होंगे और इंशाल्लाह तक कोविड की सारी चीजें खत्म हो चुकी होंगी, तो हम यही होंगे कि यार वो यूनिवर्सिटी में जब तक ना फाद भाई का नाम इस्तेमाल हो रहा है या जुबैर भाई का नाम इस्तेमाल हो रहा है और काम कुछ नहीं हो, तो आई जस्ट वांट टू से मे बी मेरी बात लोगों को थोड़ी सी जरा हार्ड लगे, लेकिन दिस इज द रियलिटी। एंड अदर थिंग इज कि जुबैर ने बहुत अच्छा आपकी बात जो है वो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एक आध कमेंट में नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक कमेंट जो है वो टीचर्स जो कि इस वक्त यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड है, तो उनका बड़ा अच्छा कमेंट आया आपके हवाले से कि वो आप दोनों की बातों से एग्री करते हैं और हमें यकीनन जो है वो टीचर्स को भी अपग्रेड करने की, टीचर्स को अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है और उसके लिए कोलैबोरेटिव एक्शंस हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मैं खासतौर पर एक चीज मैं उनके लिए सवाल से रिलेटेड मैं उनसे कहूँगा कि देखिए अपग्रेड नहीं, बस हमें कोलैबोरेट करने की जरूरत है। मैं सिर्फ कोलैबोरेट के ऊपर जो है ना फोकस करें। जब आप कोलैबोरेट करेंगे तो आप एक दूसरे की से चीज़ें लेके वैल्यू ऐड करेंगे आप अपने अपने सिस्टम्स में। तो डोंट थिंक अबाउट कि यार आप कोई पुराने हो गए या आपने जो है वो आपको रिबूट होने की ज़रूरत है या ओवरऑल होने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक्सपीरियंस अपनी जगह है, आपकी एक्सपर्टीज अपनी जगह। आप सिर्फ लोगों से कोलैबोरेट करें और उनसे वो चीज़ें अडॉप्ट करें जो आपके सिस्टम के अंदर वैल्यू ऐड कर सकती है। दैट्स माय पॉइंट। थैंक यू सो मच जुबैर साहब एंड फवाद साहब। और बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि इस पे हमें बेसिकली जब अगर हम ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट लेवल पे जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स के तक रहते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ मैं यकीनन आप जैसे लोगों से भी चाहूँगा कि आप लोगों को ये सोचे बगैर कि हमें इनिशियली कितना सराहा जाएगा, हमारी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा या नहीं, अपने लेवल पे आप और हम मिलकर ये कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कि हम लोग कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसे सॉल्यूशंस लेके आए कि उसमें बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट का वेट करें और फिर हम इंतजार करते रहें सालों तक और ऐसा कुछ भी ना हो, से बेहतर ये है कि हम खुद अपने तय अपनी इंडस्ट्री को या अपने लेवल पे हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं। हमें ऐसे सॉल्यूशंस भी निकालने की ज़रूरत है। उसके लिए खासतौर पर मैं वॉलंटियरली अवेलेबल हूँ। इंशाल्लाह इस चीज़ को हम खाली ख्यालों तक या डिस्कशन को महदूद नहीं रखेंगे। इंशाल्लाह जो मेरे प्रोग्राम के जितने मेहमान हैं उनको मैं ऐसे सॉल्यूशंस की तरफ लेके आऊँगा और कुछ नहीं कुछ सॉल्यूशंस हमने जैसे आपके प्रोग्राम के दौरान आपसे जिक्र किया कि हम इस तरह का एक प्लेटफॉर्म जो उसका हम एक स्केच बना चुके हैं ऑलरेडी और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नुमान व्हाई नॉट मैं आप कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, व्हाई नॉट मैं आपसे कहूँगा कि जैसे आज एक सेशन हो रहा है, आप इसमें से एकेडमिक साइड से जो आपके पास लोग हैं प्लस व्हाई नॉट के 3-4 लोग हो और इसको हम 1 घंटा से ऊपर कर सकते हैं। यूटिलाइज दिस टाइम और इसी फोरम के ऊपर लेट्स हैव अ डिस्कशन जिसके अंदर कोई एकेडमिया के साइड से वो लोग हों जो अपने पास चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हों और दे आर विलिंग। तो मैं तो आने के लिए तैयार हूँ और आप जिसको चाहें उसमें लेकर आएँ, लेकिन वहाँ से हम ये लेकर उठें उस सेशन में, चाहे वो 1 सेशन हो या 2 सेशन हो, कि हम यहाँ जो डिसाइड कर रहे हैं वो उसको ले जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके लिए मेरा नहीं हमें कोई लंबे चौड़े स्टार्ट की जरूरत है। लेट्स हैव अ सेशन ऑन इट यूजिंग सेम प्लेटफॉर्म सेम रिसोर्सेज, बस आए और लेट्स डू इट। परफेक्ट। देखो सेवान मैं भी ऐड करूंगा कि ऑब्वियसली आई आल्सो वॉलंटियर फॉर दिस। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी लोगों को जो भी मुझे कहते हैं भाई मैं अपना वक्त समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करना मेरी जिम्मेदारी है। बस मैं क्विकली बोलूँगा कि जरा बड़ी सोच के बनेंगे यार, डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। अपना पेन पॉइंट लेके आए जैसे जुबैर ने बोला था, और अगर हमें बताएं हमारे अंदर कैपेसिटी है, हम वहीं पे आपको सोल्यूशन दे सकेंगे। हम मिलके काम करना चाहेंगे, हम कोलैबोरेट कर सकेंगे, हम लाजमी करेंगे, वहीं लें वहीं इसको सॉल्व करें और आगे चलें। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि अगर टीचर लेवल से मुझे इंशाल्लाह उस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और दे आर रेडी एंड यू आर रेडी, तो मेरे ख्याल से मुझे जो है वो बस सिर्फ आप दोनों को मिलाने के कोलैबोरेट कराने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं जरूर काम करूंगा और आप लोगों को बहुत जल्द इस हवाले से न्यूज़ शेयर करूंगा। वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम कैनेडा टीवी एंड काजी नोमान मुजाहिद कि आप लोगों ने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। थैंक यू वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।